इन क्वेश्चंस को करो और आईएसआई क्लियर। ये क्वेश्चंस मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी किए हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सीएमआई के एग्जाम के पहले भी किए थे और जितने बच्चे थे मेरे क्रैश कोर्स में सबने बोला सर ये क्या हो गया, 2 क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट पार्ट बी में आ गए, राइट। सो अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आई डोंट नो आपको क्या चीज विश्वास दिलाएगी, बट आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 10 most important questions for your upcoming ISI examination। एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 2 दिन, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस आप लोगों की फुल जोश में चल रही होगी। सो उस आपके प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए 10 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम 5 or 6 of the most important topics that we discussed in our ISI trend analysis or strategy videos. Alright, so yeah, let's just jump right in. So first question says कि let A, B, C be real numbers that satisfy this, that A is less than B is less than C, A plus B plus C 6 के equal है, AB plus BC plus AC 9 के equal है, then you have to prove the sequence of inequalities. Now इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मैं आपको अप्रोच करने का तरीका बताऊं तो वो कुछ ऐसा होगा कि आपको बेसिकली A-1, B-1 और C-1 को XYZ रिस्पेक्टिवली लेना पड़ेगा। उससे आपकी ये कंडीशन जो है वो बन जाएगी XY plus YZ plus XZ is equals to 0 एंड आपका X plus Y plus Z ऑब्वियसली 3 के इक्वल हो जाएगा विद दिस थिंग बीइंग फॉलोड। तो इस क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन है प्रूव दैट द इक्वेशन, दिस इक्वेशन दैट वी हैव 6 into 6k squared plus 3b squared plus c squared is equals to 5d squared। इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको हिंट दूं तो आपको बेसिकली पहले एक सब्स्टिट्यूशन करनी है और उस सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको बेसिकली फर्माट्स इन्फिनिट डिसेंट का प्रिंसिपल यूज करना है, जो आप लोगों को पता ही होगा गिवन दैट यू हैव स्टडीड फॉर आईएसआई, आई होप यू हैव, बट आपको पता ही होगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईएसआई एंड सीएमआई एग्जामिनेशंस, राइट। अब ये तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, हमने ये डिफाइन कर रखा है एफएक्स को और मुझे यहाँ पर 2 पार्ट क्वेश्चन है। पहले मुझे एफएक्स को कि ये बाउंस प्रूव करने हैं, फिर मुझे एफएक्स को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है फॉर x ग्रेटर देन 0। सो आई वोंट एक्चुअली बी गिविंग अ हिंट हियर, आई विल जस्ट से कि आपको एक इनइक्वालिटी यूज करनी है इसमें और इस इनइक्वालिटी का यूज करने के बाद ये क्वेश्चन खत्म है। सो इट्स अ वन ट्रिक क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, इट्स एक्चुअली एन ईजियर क्वेश्चन। लाइंस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रखा है कि लेट द नंबर दिस नंबर बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। आपको क्या करना है, एक स्टेप में आप एक स्टेप में कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को पकड़ते हो जो पॉजिटिव हैं, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, और उनको -1 उन पे ऑपरेशन करते हो कि दोनों नंबर्स को -1 कर देते हो, ठीक है। और आपको क्या करना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन अचीव बाय रिपीटिंग सेवरल सच स्टेप्स। अब ये क्वेश्चन में एक्चुअली में इट्स एक्चुअली एन इजी क्वेश्चन। नाउ व्हाई डू आई से दैट, बिकॉज इसमें जो आपको ग्रीडी आइडिया आएगा, नाउ दिस इज अ हिंट फॉर यू कि इस क्वेश्चन में एक ग्रीडी अप्रोच फॉलो होगी। पहले आपको सारे डिजिट्स को क्वांटिफाई करना है फ्रॉम D1 to D9, राइट। और फिर आपको जो आपको पता है कि आप DI+1 पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो XI टाइम्स, राइट, and you will keep doing that over all the i's however many times you want to do it। So as we said, we are doing it XI times for each pair DI+1। मेन पॉइंट भी कि आपको इसमें ग्रीडी अप्रोच फॉलो करना है और उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैं ऐसा सीएमआई के क्रैश कोर्स में करवाया था और ऐसा बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन पार्ट बी में आया है सीएमआई के, जो कि आप लोगों को अब पता ही लग गया होगा क्योंकि हमने एनालिसिस किया है पार्ट बी का। सो ये क्वेश्चन, इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, इज द सेम आइडिया जो सीएमआई के पार्ट बी का जो क्वेश्चन था वो वाला सेम टाइप का, उसमें जो हमने सोल्यूशन का अप्रोच लेना है वो यही है कि आप बेसिकली अपने इंटरवल a, b को इक्वली साइज पार्टीशन n इक्वली साइज इंटरवल्स में डिवाइड करते हो और हर इंटरवल पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हो और इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हो, राइट। सो दैट्स द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 other 6 points, दिस क्वेश्चन इज माय पिजन होल प्रिंसिपल। ये तो आपको देख के समझ आ गया होगा कि पिजन होल प्रिंसिपल क्या है। एंड इसमें आई विल गिव यू अ हिंट कि आपको बेसिकली आपको 2 ऐसी फिगर्स लेनी है, एक तो सर्कल है, दूसरा मैं नहीं बताऊंगा, आपके लिए एक चैलेंज है कि आपको दूसरी फिगर कौन सी लेनी है। 4 सर्कल्स लेने हैं और एक जो वो दूसरी वाली फिगर है वो लेनी है और आपको ये देखना है कि हर फिगर में एटमोस्ट 1 पॉइंट आ सकता है। तो यू कवर योर 3x4 रेक्टेंगल विद 5 एटमोस्ट 1 पॉइंट रीजन्स। तो ऑब्वियसली अगर आप एक और, क्योंकि आपने 6 पॉइंट्स लिए हैं और मुझे पता है कि एटमोस्ट 5, मैंने 5 एटमोस्ट 1 पॉइंट रीजन्स लिए, तो 2 पॉइंट सेम एटमोस्ट 1 पॉइंट रीजन में आएंगे, जिससे मेरा ये वाला डिस्टेंस जो है वो अचीव हो जाएगा। हेंस your question will be proved by pigeonhole principle। 7th question complex numbers का question है। Now this question might look hard, but ये भी पूरा का पूरा algebraic manipulation और Euler substitution का question है। So I'm not gonna go deep into it। I think ये आपको वैसे ही hint दे रहा है कि आपको इसमें Eulers की substitution करनी है, e to the power I theta वाली। So yeah, this is again a very question on the simpler side। 8th question number theory का question है।
इसमें आपको पहले तो आपको इस -3 को इस साइड लेके आना है, ठीक है? 3 इंटू पी टू द पावर n माइनस 1 है ना, इस ये जो -3 आएगा ना यहाँ पर, आप इसको इस साइड ले जाओगे तो ये चीज फैक्टराइज हो जाएगी और फिर आपके पास दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका मल्टीप्लीकेशन पी टू द पावर n के इक्वल है, तो ऑब्वियसली दोनों फैक्टर्स होंगे वो प्राइम पावर होंगे. सो दैट्स द काइंड ऑफ ट्रिक यू हैव टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Right now, ninth question is again saying let n greater than 1 be a positive integer. So prove that this equation has no positive integer solutions. Right, again number 3 का question है. And last question says, अब ये question now it might look like an inequality question कि आपको देखा है कि a is a positive real number, prove that there is a unique positive real number new such that this thing is followed. Now on the surface it looks like an inequality question, but ये actually में एक बहुत ही अच्छा question है calculus का. इसमें आपको बेसिकली यू विल मैनिपुलेट दिस एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई इट, कन्वर्ट इट इनटू अ फंक्शन और आप बेसिकली आपके पास ऐसा कुछ आएगा कि वो जो नया फंक्शन आप क्रिएट करोगे वो ऐसा आएगा fx greater than equal to 0 वाला. तो आप बेसिकली बोलोगे कि इफ आई वांट टू प्रूव दैट fx is greater than equal to 0 for all x, then it has to be greater than equal to 0 at its point of minima. If I can say for a function that at its absolute point of minima it's greater than equal to 0, then I know that fx is greater than equal to 0 for all those x. So basically you will get something like that, and then you will get some equation in terms of nu. And then you will basically connect your nu with your a, and that is how you will achieve your unique nu. So it's a calculus question, again a very good question that I've also discussed in my SICMI crash course class, and students were really happy with this one. All right, so this is your 10 most important questions. We will attach the link of this PDF in our description or wherever my team feels right. All right then, इन questions को practice जरूर करना है. We have to definitely practice these questions if we want to have any shot at clearing ISI. And you can take this as a guarantee from my side that if you are able to solve these questions, then definitely you are going to ISI or CMI. All right, thank you. Bye bye.